हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो चैनल पे आए हैं फ्रेंड तो कुछ सीख कर जाइएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एएमडी इंटरव्यू क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि ड्रिलिंग मैकेनिकल के लिए 15, 16, 17 सितंबर 2020 को अरेंज किया गया था। ठीक है, उसी में से एक स्टूडेंट का मेरे पास सारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, उसका आंसर सूटेबल क्या होगा वो आप नोट डाउन करके और कहीं से ढूंढ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर मुझे नहीं पता तो इसका आंसर आप बताओ, तो उसका आंसर के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, वाई बैकवर्ड वेन इज यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आईओसीएल में भी बहुत बार पूछा जा चुका है इंटरव्यू में, तो इसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्स इज एक्ट ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये इसरो में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वहाँ से भी लोगों का रिव्यू आया था, उसमें भी पूछा जा चुका है। इसके साथ ही साथ एनपीसीआईएल के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग एंड बोरिंग। ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है फ्रेंड और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये सब क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलॉय एंड सुपर एलॉय। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थर्मोडाइनेमिक साइकिल हैज़ हाईएस्ट थर्मल इफिशियंसी। इसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, ये लगभग सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद करके प्रिपेयर होके जाइएगा। टेल मी एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है फ्रेंड। ठीक है, सारे इंटरव्यू में लगभग रिपीट हुए हैं सब क्वेश्चन। व्हाट इज़ लुब्रिकांट। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई है, आईओसीएल में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये क्वेश्चन तो आईओसीएल के लिए वरदान है, बहुत बार पूछा जाएगा और जब तक इसका आंसर आप अच्छे से जान नहीं जाएंगे तब तक पूछा जाएगा फ्रेंड, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी द लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स के कितने लॉज होते हैं उनको आपको यहाँ पे बताना होगा और एक एक लॉज को भी अलग अलग करके आपको बताना होगा कि जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है और थर्ड लॉ क्या होता है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। व्हाट इज़ एंट्रोपी। ये भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है फ्रेंड, तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिएगा और मेरे को कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई गियर बॉक्स इज़ यूज्ड एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। गियर बॉक्स का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, और क्यों होता है, इसका आंसर बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड वाटर कूलिंग सिस्टम एंड ऑल्सो विच इज़ मोर इफेक्टिव। कौन सा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका भी आंसर आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, टाटा स्टील यूजेस आयरन फॉर मेकिंग स्टील, वेयर इट इज़ कम फ्रॉम। ठीक है, टाटा स्टील है जो हमारा स्टील बनाता है, उसके लिए आयरन कहाँ से आता है, ठीक है, उसको बताना था। देखिए फ्रेंड, आपको एक बार और हम बताना चाहते हैं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड के बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ उसका वेस्ट रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है ये भी आप तैयार करके जाइएगा, तभी आपको अच्छे से पता होगा कंपनी के बारे में और कंपनी क्या करती है उसके बारे में। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी।
कौन सा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसका एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना था। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा और इसका आंसर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू आपका किसी का भी हो, इसरो, IOCL या फिर किसी का भी, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप ईजिली वर्क विथ विस्कस फ्लूइड बट सेंट्रीफ्यूगल पंप नोट, वाई, ऐसा क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका भी आंसर आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन स्पेसिफिक वेट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है IOCL के लिए, तो ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस में इसरो और NPCL के भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है और यहाँ तक कि बार्क के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक वेट फॉर वाटर, कितना होता है स्पेसिफिक वेट फॉर वाटर? ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। हाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट, ये भी क्वेश्चन का प्रिपरेशन आप अच्छे से करके जाइएगा। ये सब क्वेश्चन में इंटरव्यूअर फंसाना चाहता है स्टूडेंट्स को, तो इसका प्रिपरेशन अच्छे से आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा कि फंसना नहीं है, ठीक है। नहीं आंसर आता है कोई बात नहीं, वहाँ पर नहीं आता है सर बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फंसिएगा नहीं, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। व्हाट इज़ कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है ये भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल एंड पेट्रोल इंजन, ये सब डाटा भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा, बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ नॉकिंग, नॉकिंग क्या होता है, इसको कैसे अवॉइड किया जाता है, पूरा डिटेल में पढ़ के जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है। व्हाट इज़ एटोमाइज़र, एटोमाइज़र क्या होता है ये भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ फ्यूल सर्कुलेशन इन डीजल इंजन, फ्यूल सबसे पहले टैंक से निकल कर किधर से होकर के जाता है, उसका आप सीक्वेंस ज़रूर तैयार करके जाइएगा, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा VVI रहेगा और हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CC ऑफ स्कूटी, ये भी पूछ लिया गया था कि जो हमारा CC क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, वो स्कूटी का कितना होता है वो पूछ लिया गया था, तो इसका भी प्रिपरेशन आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रिलिंग टूल मटेरियल, ड्रिलिंग टूल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो भी पूछ लिया गया था, तो ये सब क्वेश्चन का आप प्रिपरेशन अच्छे से करके जाइएगा। एक और स्टूडेंट का मेरे पास सारा सवाल आया हुआ है, तो वो भी मैं रिव्यू करता हूँ, उसके बाद उसको भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल इसका लाइक टारगेट मैं 20 रखता हूँ, फटाफट कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए।